हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइजर ब्लॉग। तो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया है उसके बाद इनके गॉल ब्लैडर को लेकर सभी के रिप्लाई आ रहे हैं कि हमने उसको चेक करवाया नहीं करवाया। तो आप लोगों की इतनी फिक्र देखकर बहुत अच्छा लगा और सब लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं तो हमें सजेस्ट भी कर रहे हैं और ऐसे ही हमें आगे सजेस्ट करते रहिए। हम आपके ओपिनियंस, आपके सजेशंस भी फॉलो करेंगे। और रही इनकी चेक करवाने की बात, तो अभी लास्ट मंथ हम इनको चेक करवाने गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर नहीं थे वहां पर। एक्चुअली मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था पर वो डॉक्टर को बाहर गया हुआ था। इस महीने हमने ढील दे दी, बट अब जब से आपके वो मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल लापरवाही ना करें, तो अब हम जल्दी ही जाएंगे वापस। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ट्राई नहीं किया है, हमने आयुर्वेदिक भी ट्राई किया है तो आयुर्वेदिक से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कंटिन्यू 6 महीने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था तो उससे मेरे को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। और उससे पहले भी एक छोटा सा ट्रीटमेंट ट्राई किया था, उससे भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। और अब होम्योपैथिक एक फाइनली लेके देखना है। इस कमेंट्स में हमें किसी ने एक मेडिसिन बताई है, तो पहले हम उससे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद फिर अगर डॉक्टर बोलेगा तो, क्योंकि बिना डॉक्टर के सजेशन के वो टैबलेट नहीं ले सकते। उसके बाद फिर जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग बस हमें ऐसे दुआ में याद रखिए और बस ये जल्दी से अच्छे हो जाए। चलिए आगे से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 5 दिन वहां रहकर उसके बाद हम आए तो मेरा पैर भी सही हो गया था। नॉर्मल क्रैप बैंडेज मेरे पैर में बंधी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था पैर भले सही भी हो जाए उसके बाद भी उसको ज्यादा मूव नहीं करना है, तो पैर स्टेबल रहे इसके लिए आप बांधे रहना। तो वो बस ऐसे ही मैंने बांधे रखती थी और ये वैसे नॉर्मल हो चुके थे, क्योंकि वो दर्द एकदम उठा था, बाकी ये नॉर्मल हो गए थे वैसे। तो फिर हम घर पे पहुंच गए। अब घर पर पहुंचने के बाद फरवरी न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, तो अब हम वहां जब शिफ्ट हो ही गए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। हमने ये सोचा कि घर में कंट्रीब्यूट करें, जैसे कि ग्रोसरी मंथली आती है, तो हमने सोचा कि इस बार हम बोल देंगे भाई भाभी को कि आप ना लाकर, मतलब जो भी लिस्ट आप बनाते हो तो वो लिस्ट हमको दे दो और हम वो सारा सामान लेकर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप पहले तो वो अकेले रहते थे, बट अब हमारा भी फर्ज बनता है ना। और उससे पहले ही बता दूं, जनवरी को जब हम लास्ट शिफ्ट हुए थे, मतलब फरवरी के आसपास, तो मेरे भाई ने मुझे बोल दिया था कि तू सिलेंडर लेके आ जाना घर से। जनवरी के बाद फरवरी में शिफ्ट होते ही उसने मुझे बोल दिया था। हाँ, तो फिर अब समझदार को इशारा काफी है। तो हम खैर हम तो वैसे भी यही सोचा था कि जब साथ में रह रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, हम अपना कंट्रीब्यूट पूरा करेंगे बराबर। तो फिर इतने में पर उनको सब्र नहीं आया, उन्होंने बोल दिया, तो इन्होंने बोला ठीक है, तो फिर ये लेकर आ गए थे। मैंने मेरी भाभी को बोला कि इस मंथ के जो भी ग्रोसरी का सामान है, मतलब जो जो आप लेके आते हो, क्योंकि हमको तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी ग्रोसरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो तो आप मेरे को लिस्ट बना के दे दो, मैं लेके आ जाऊंगा जो भी सामान है। तो उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से लेके आ जाओ, हम हमारा ले आएंगे अपने आप। तो फिर उन्होंने इस तरह से बोला, तो फिर हमने कुछ नहीं कहा, हमने बोला ठीक है आप जैसा बोले। उन्होंने क्लियर कर दिया तो हमने फिर वही बात खत्म की। तो वो अपने हिसाब से ले आए और कुछ हमको जैसे रिक्वायरमेंट था कि कुछ ऐसा होता है ना कि कोई चीज वो नहीं खाते हैं, कुछ हम खाते हैं, तो फिर हमको जो ठीक लगा फिर हम अपने हिसाब से कुछ हम लेकर आ गए थे। तो ये तो हुआ उस दिन का। फिर उसके बाद मुझे पता चला 11 फरवरी, 11 ना, हाँ, 11 फरवरी। 11 फरवरी को भैया का बर्थडे था। तो मुझे कैसे पता चला, मुझे किसी ने बताया नहीं, इन्होंने भी नहीं बताया था। मैं क्या हुआ, सुबह 8 बजे के समथिंग फोन चला रही थी, तो मेरे सामने फेसबुक मैंने टच किया तो आईडी सामने शो होती है ना, तो उनके मेरे सामने उनकी आई, तो उसमें उनका बर्थडे शो हो रहा था, डेट डली हुई थी। तो अचानक से मैंने देख लिया, तो मैंने कहा आज तो भैया का बर्थडे है। तो इन्होंने भी मुझसे शेयर नहीं किया था, भाभी ने भी नहीं किया। तो मुझे पता चला ना, तो ये जॉब पर जा चुके थे, तो मैंने जल्दी से इनको कॉल किया। मैंने कहा आज भैया का बर्थडे है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इन्होंने बोला तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे ऐसे पता चला। तो मैंने कहा क्या करें अपन भैया के लिए कुछ सोचते हैं, क्योंकि देखिए अब मैं तो इनकी फैमिली हुई या मेरी फैमिली हुई, मैं तो अपनी शादी हो जाती है तो ससुराल भी अपनी फैमिली होता है ना, ससुराल भी। तो मैंने जैसे इनके भाई बड़े, वैसे ही वो मेरे बड़े भाई। तो मैंने कहा मैं अगर अपने घर पे होते हैं हम लड़कियां, हम अपने मायके में भी तो अपने भाई बहन के लिए इतना सोचते हैं। तो मैंने कहा ये मेरे भी बड़े भाई हैं, तो मैं भी इनको जितना हो सकेगा अच्छा हम करेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, पर इन्होंने मुझसे बोला कि एक बार भाभी से कॉल करके पूछ ले, क्योंकि वो भी मैंने कहा एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो
क्या पता उनका खुद का कुछ सरप्राइज देने का प्लान हो या खुद का बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जाके मनाने का प्लान हो, तो अपन करे और फिर वो बोले कि हमारा सरप्राइज खराब कर दिया। तो मैंने कहा इस बार एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो। तो फिर मैंने भाभी को कॉल किया, तो मैंने उनको बताया मैं कि आज भैया का बर्थडे है, तो मैंने ऐसा सोचा है अगर आपका कोई प्लान नहीं हो, तो अगर आपका प्लान है तो फिर कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे पास तो उतना टाइम ही नहीं है कि जैसा तुमको ठीक लगे कि जो भी करना है कर लेना। तो उन्होंने परमिशन दे दी। मैंने कई बार पूछना सही रहता है, तो फिर उन्होंने बोल दिया ऐसे। तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि आप भैया को मत बताना, वैसे मैं आपको भी नहीं पता चलने देती, बट कंफर्म करना था इसलिए हम उनको सरप्राइज देंगे। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप जो भी आपको लाना है ले आना और केक वगैरह ऑर्डर कर देना। तो फिर ये केक लेकर आए, अब इनसे सुनिए आप। 3 केक ऑर्डर करे थे। 3 केक इसलिए कि 18 दिसंबर को 17 दिसंबर को ये आए थे, 18 को मेरी भाभी का बर्थडे था, तो उसमें हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो एक उनके लिए, एक 11 फरवरी का मेरे भाई के लिए, और एक मेरी भतीजी का, उसके लिए भी हमने एक केक ऑर्डर किया कि हम तीनों का साथ में केक कटवाएंगे। ऑर्डर कर दिया साथ में कि इन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं 3 कर देते हैं, तीनों का कटवा देंगे साथ में, तेरे साथ उनका सेलिब्रेशन हो जाएगा जो तुझसे मिस हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये जॉब से आए तो 3 केक लेकर आए उनके लिए, और हमने बहुत खुशी से किया क्योंकि चलो इनके तो भाई भाभी हैं वो, पर मुझे आए तो 10 दिन ही हुए थे उस टाइम। उसके बाद भी मेरे दिल में इतना उनके लिए था, जबकि 10 दिन पहले मेरा बर्थडे निकला था। मैं आपको बता चुकी हूँ उस दिन उन्होंने मुझे एक डिश तक नहीं किया था और पार्टी में जाने मना कर दिया था, और जो मुझे रुलाया था वो अलग बात है, वो मैं उनको नहीं पता चलने दिया था कि मैं रोई भी थी, मैं अकेले में डिस्टर्ब हो गई थी। पर मैंने कहा ठीक है, उनको जो सही लगा उन्होंने किया, मेरा दिल तो साफ है ना। मैं तो अच्छे ही करूंगी, अच्छी सोच रखती हूँ। तो मैंने बहुत खुशी से उनके लिए किया था। फिर ये लेकर आए और साथ में कुछ गिफ्ट्स वगैरह, कुछ चॉकलेट ऐसे डेयरी डार्क चॉकलेट्स वगैरह के उनके लिए लेकर आए थे। तो फिर फिर हमने थोड़ा सा सब कुछ अरेंज कर दिया। इस बीच में गाइस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आज सिर्फ आपने एक वीडियो देख के आपको मेरी इतनी चिंता हो रही है कि आप मेरे को मैसेज करके बोलते हो कि आप डॉक्टर को दिखा लो, ये कर लो। वो मेरे गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होने के बाद में जब हम अपने घर पे थे 5 दिन, उन 5 दिनों में मेरे भाई ने मेरे को एक कॉल तक करके नहीं पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है। हमने माइंड नहीं किया, चलो ठीक है। बट आज जब आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना, थोड़ा सा मतलब दिल में ऐसा लगता है कि लगा, इनको ज्यादा लगा कि इनको जब से यही लग रहा है कि मेरे भाई ने मुझसे नहीं पूछा था, और यहाँ इन लोगों को ये हमको जानते नहीं है, सिर्फ इतना सा सुनकर कितनी फिक्र हो रही है, सजेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब यही तो होता है ना, तो बातें रह जाती हैं मन पर। वो लोग सो रहे थे, भाभी जॉब से आ चुकी थी, तो मैंने कहा पहले वो अच्छी तरह से रेस्ट कर ले, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको ऐसा लगे कि मतलब डिस्टर्ब कर दिया। तो फिर हमने आराम से 4 बजे के समथिंग, मैं ऊपर से आई, ये आए, हमने फिर अरेंज वगैरह की। ड्राइंग रूम में टेबल थी, वहां पे हमने सारा अरेंज कर दिया। वो लोग अंदर रूम में ही थे, खिड़की से सब कुछ दिख रहा था उनको, पर बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने 2 से 3 बार गेट खटखटाया, जबकि भाभी को पता था, मैं उनको बता चुकी थी, उसके बाद भी उनको सब दिख रहा था, पर वो नहीं आ रहे। मैंने कहा कोई नहीं, चलो, मैं खड़ी रही। मैंने कहा भाभी आ जाइए, मैं बहुत खुशी से बुला रही। फिर थोड़ा सा नखरे करते हुए आए, मैंने बोला झूठी मुस्कुराहटें लेके आए, हाँ, दिखावा करने के लिए। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम इस चीज को माइंड ही नहीं कर रहे थे कि हम बहुत खुश थे दोनों। तो हमने उनको बुलाया, जैसे जैसे वो बड़ी मिन्नतों से आए, फिर केक कट किया बहुत। उसके बाद उन्होंने केक कट किया और फिर बस सेलिब्रेट हुआ। थोड़ी क्लैपिंग तो करते, मैंने थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाया, वरना अब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। तो मैं मन में सोच रही, ऐसा भी बर्थडे होता है, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने इनके लिए इतना कुछ करा। एक मुस्कुराहट तो एक ला ही सकते हैं, पर पता नहीं भाई, ऊपर वाले ही जानता है क्या था। मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने कहा जैसे इनकी जगह मेरा कोई भाई और बहन होती, मैं उनके लिए भी ऐसा करती, तो ये मेरे लिए बड़े भाई के बराबर ही हैं, मैं इनके लिए सब कुछ करूंगी। तो बस मैंने करा था, जबकि ये मुझे मना कर रहे थे। क्योंकि मैं अपने भाई को ज्यादा जानता हूँ ना, इतने सालों में कभी सेलिब्रेट वो करता भी नहीं है, और मुझे तो आज तक कभी बुलाया ही नहीं बर्थडे में। तो मैंने बोला कि ये ऐसे बोल रहे हैं ना कि जब आज तक उसने मुझे नहीं बुलाया तो पता नहीं उसको कैसा लगेगा। मैं कहा पहले की बात अलग थी, अपनी शादी हो गई है, आप वो शादी हो गई तो कुछ नया करते हैं ना, किसको बुरा लगेगा, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं तो, मेरी नीयत तो अच्छी थी, मैंने अच्छा किया।
तो बस फिर हमने कर दिया, तो थोड़ा सा हाँ हम ऐसे स्माइल करके कटिंग वगैरह करके बस सब ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने फिर बात की हमसे बाद में, बस फिर वो दिन भी निकल गया। उसके बाद तो रात को 8-9 बजे के समथिंग उन्होंने नीचे से कॉल करा था इनको। अब कॉल पे क्या बात हुई थी वो ये बताएंगे। मेरे पास रात को 8 से 8:30 के बीच में कॉल आया था कि आप 1 मिनट नीचे आओ, बात करनी है कुछ। तो मैं नीचे गया तो बोला कि अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, अब दोनों फैमिलीज है, मेंबर भी ज़्यादा है, तो हम सोच रहे हैं कि कार ले लेते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, ले लो कार, मैं तो मना करता नहीं हूँ लेने के लिए। मैंने कहा कौन सी वाली सोची हुई है? कि टाटा टियागो सोची हुई है, 5-5.5 लाख रुपए की है। मैंने कहा ठीक है ले लो, कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है तो थोड़े पैसे आपको भी मिलाने पड़ेंगे, हम के दोनों कंबाइंड में ले लेते हैं साथ में। मैंने कहा कि इतने पैसे तो होंगे नहीं, डाउन पेमेंट दे सकते हैं अपन, जैसे 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे देते हैं, बाकी की इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा इतनी इंस्टॉलमेंट नहीं करवानी है, कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं बढ़ना है, हमको कैश में लेनी है। मैं कहा कैश के लिए मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है अभी। मैंने साफ कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि मेरा कोर्ट केस में और दूसरे अभी जो घर के दूसरे खर्चे उसमें बहुत पैसा खर्च हो चुका है मेरे पास, तो और थोड़ा बहुत पैसा मैं अपने अकाउंट में भी रखूंगा आगे के लिए, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर मैं दे दूंगा तो मैं फिर पूरा ही खाली हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात इनके ऊपर रिस्पॉन्स, अगर ये अकेले होते कुछ नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी ना। और अब ये आपको मैं बताई, क्योंकि इतने खुददार है, ये अपने पापा से तक 1 रुपया नहीं लेते, तो फिर ये इतना अपने पास बैंक बैलेंस रखते हैं कि कल को कोई मुसीबत आए तो इतना हो अपने पास कि अपन खुद का कर सकते हैं। तो इन्होंने बस, इनका मतलब ये था कि मैं इस वक्त नहीं दे सकता, और ये बेचारे इंस्टॉलमेंट भरने के लिए रेडी थे। मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, या तो 1-2 महीने में मैं अरेंज करके दे सकता हूँ आपको। और उन्होंने कहा कि नहीं अभी लेनी है। मैं कहा अभी तो नहीं है, और नहीं तो ऐसा करो कि डाउन पेमेंट देके इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, मैं इंस्टॉलमेंट भर दूंगा। तो वो भी कहा कि नहीं, क्या हमको कैश में ही लेनी है, हमको इंटरेस्ट नहीं बढ़ना है और अभी लेनी है। मैं कहा अभी तो मेरे पास नहीं है पैसे। और हम बैठे हुए थे, तो मुझे नहीं बुलाया, इनको ही बुलाया अलग से, मुझे तो इस चीज में शामिल ही नहीं करा। इस फोन पे ऐसे ही बोला था अकेले ही आना नीचे, अकेले आना। मुझसे तो पता नहीं क्या था, वो आपको आगे पता चलने वाला है। सबको पता है, हमारे रिलेटिव्स में सबको, पर आपको अब आगे पता चलने वाला है। तो बस ये वाली बात हो गई। अब इन्होंने बेचारे जो दिल में था इन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो इन्होंने मुझे आके बताया, तो मैंने तो कुछ रिएक्ट करा नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगा आपने बता दिया, मैं तो कुछ रिएक्ट, मैंने कहा उन्होंने मुझे शामिल ही नहीं करा, तो मैं इसमें क्या ओपिनियन दूँ, आप लोगों के भाइयों की बात है। और गाइस बीच में मेरे को गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती, मैं बोलता हूँ गाड़ी उनको ही चलानी आती है। उन्होंने बोला कि हम आपको सिखा देंगे गाड़ी। कुल मिलाकर गाड़ी उनको ही चाहिए थी, उनके नाम पर ही रजिस्ट्रेशन सब उनका ही होता, वो सिर्फ पैसे लेना था इनसे, बात ये थी। इंस्टॉलमेंट का भी इसलिए मना किया था, अगर मैं इंस्टॉलमेंट भरूंगा मेरे अकाउंट से कटेगी तो वो गाड़ी भी फिर मेरे नाम की होगी, इसीलिए उनको इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए थी। अब आप कैश में ही लेनी थी पूरी। अब आप सब पढ़े लिखे, हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझदार हैं आप सबके, इसका क्या मतलब है, ठीक है आप समझ गए होंगे, बस इतना ही बोलेंगे हम। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे हो गया। अब मैं हमेशा से, जब से मैं इस घर में गई थी ना, भाभी के यहाँ शिफ्ट हुई थी, तब से मैं हमेशा एक ही चीज फॉलो करती थी कि घर में मुझे कुछ भी, चाहे किचन से रिलेटेड हो या घर में कुछ भी काम है, मैं अपनी मर्जी से नहीं करूंगी, भाभी से परमिशन लेके कुछ भी करूंगी, ताकि उनके दिल में कभी ऐसा ना आए कि ये लड़की हमेशा अपनी मर्जी की करती है। तो मैं कभी उनको ऐसा मौका देती नहीं थी। तो जैसे खाना भी बनाना है ना मुझे, चाहे सुबह का या शाम का, मैं हमेशा उनसे परमिशन पूछती थी, परमिशन लेती थी कि भाभी आज क्या बना लें, आज ये बना सकती हूँ, आज मतलब मैं ये बनाने का दिल है कि आप ही लोग खा लेंगे, तो मैं अपना बताती थी। तो ऐसे ही मैंने उस दिन भी उनसे पूछा आगे से, तो उन्होंने बोला कि जैसा आपको ठीक लगे ऐसा बना लो। उस दिन उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, थोड़े से लहजे में चेंज आ गया, तो ऐसी बात की। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं पता नहीं क्या बनाने वाली थी, मैंने कहा मैं ये बना रही हूँ, आप सब खा लेंगे कि हाँ हम खा लेंगे, ऐसे बोल दिया। तो उस दिन तो ऐसे बोल दिया। अब बात आती है, अब आप लोगों को हंसी आने वाली है जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है अभी परसों की। तो अब उनकी जो बेटी है ना माही, अब वो हमारे पास आती है कि चाचू चाची के पास जाना है, साथ में खाना खाना है। तो वो जैसे हमको देखती थी ना, तो बस ऐसे इशारा करके बोलती थी कि ऊपर जाना है इनके पास। तो वो ऐसे ही हमारे पास आ रही,
तो उसको गुस्से में बोलते हैं, अपने अपने मम्मी पापा को भूल गई है, बस चाचू चाची चाचू चाची करती रहती है, अपने मम्मी पापा को भुला दिया है, बैठ जा यहाँ पर और बस एक ही काम है तुझे। इस तरह से उसको पकड़ के ले गए, फिर उसका आना जाना बंद करवा दिया। सुना मैंने परसों, मैंने आपको जो बोला था आपको हंसी आएगी सुनकर, परमिशन उन्होंने दी थी कि तुम इसके साथ रहा कर। बेचारे बच्चों को तो लगाव हो जाता है, उसे लगाव हो गया हमसे, अब उसको गुस्से में ले गई। और हमसे सीधा बस इतना ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, बस इतना ही, हमेशा के लिए उसका आना जाना हमारे पास से बंद करा दिया। उस बेचारी मतलब अब जैसे डुप्लेक्स घर था ना, तो सीढ़ियाँ, वो 3 सीढ़ियाँ चढ़ के हमेशा बैठ जाती थी और ऊपर देखती रहती थी। हाँ। पर ऊपर आती नहीं थी वो, अपने सिर्फ मम्मी पापा के डर से। हाँ, और बस देखती रहती कि मुझे चाचू चाची लेने के लिए आए, हम कैसे आए भाई, हम तो खुद ही उनके ऊपर डिपेंड थे अभी। कहा हमारे पीछे अभी तेरे को डांट पड़ जाएगी। हाँ, और फिर समझदार को इशारा काफी होता है ना, वो इतना चीख चीख कर उस पर चिल्ला रहे, अपने माँ बाप को भूल गई तो भाई इसका मतलब वो हमको ही सुना रहे हैं ना, तो हम दूर रहने लगे उससे, भाई ठीक है। अब इसमें भी हमने कुछ नहीं कहा, हम पता है कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी सुनते थे, बस हम डेली का तमाशा चलता था, हम देखते थे बैठकर। अब ये दिन भी हो गया, अब इतना हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद आता है रहा 4 से 5 दिन ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। फिर अचानक से 18 फरवरी आता है, ठीक है। 18 फरवरी को शाम को मैं पोहा बना रही थी, शाम को कुछ लाइट खाने का दिल था, तो मैं हमेशा जैसे कि बताया, मैंने उस दिन भी उनसे पूछा, भले वो हमको इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, मैं फिर भी अपना फर्ज नहीं भूली। मैंने कहा ठीक है, मैं कौन सा अगर आगे से बात कर लूंगी तो छोटी हो जाऊंगी, इनसे झुक जाऊंगी। तो मैं उनसे मैं कि भाभी आज क्या बना लूं, तो उस दिन उन्होंने अच्छे से रिप्लाई दिया कि आज कुछ भी बना लो, जैसा मन हो, हल्का सा पोहा खाने का दिल है। मैंने कहा ठीक है, मैं पोहा बना लेती हूँ। मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो जैसा भी है, किस बात से खुश हो गए, अच्छी तरह से रिप्लाई दिया। हम लोग गाइस बस हमेशा यही सोचते थे कि वो ढंग से बात कर ले तो हम खुश हो जाते थे कि चलो अब सब ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। हम यही कोशिश में लगे रहते थे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और इतने दिनों तक जो हमने बात बताई ना, इसमें अभी तक हमको यही नहीं पता था कि इनको प्रॉब्लम किस बात से हो रही है, क्योंकि कुछ वो बोलते ही नहीं थे। बस जब दिल आया हमको इग्नोर कर दिया, जब दिल आया हमसे स्माइल कर लिया, और हम बेचारे अगर हंस रहे हैं तो हम हंस जाते थे, अगर वो दुखी है तो हम चुपचाप बैठ जाते थे। ये हमारा हो रहा था। तो अब उस दिन वो आई, अब उनकी जो स्माइल करने का रीजन बात करने का था ना, वो अब हम आपको बताते हैं। तो मुझसे ऐसे ही बोल बैठ गई कुर्सी पर, मैं पोहा बना रही थी, कुर्सी पर आराम से बैठकर फिर मुझसे बात करती है। अब गाड़ी लेने का तो सोच रहे थे, नई कार ले लेते, पर अब क्या करें, स्ट्रगल इतना करना पड़ता है, पैसा नहीं है। तो फिर मैं तो कुछ नहीं बोली, मैं कहा मैं क्या बोलूँ, मैं चुपचाप सुनती रही, मैं कुछ बोली नहीं, वो बोलती रही। उसके बाद बोलती है नेहा, अभिषेक दोनों कि नेहा आशीष भैया आप दोनों सुबह जल्दी तैयार हो जाना। हमने बोला क्यों, कि सुबह कार लेने जाना है, सुबह कार लेने जाना है। तो मैंने पूछा भाभी कार हो गई, मतलब कार डिसाइड कर ली, कि हाँ सेकंड हैंड कार डिसाइड कर ली। तो इस बीच में उन्होंने कार डिसाइड कर ली, पसंद भी कर ली, हमसे कुछ पूछा ही नहीं, हमको कुछ बताया ही नहीं। कार बुकिंग भी कर ली, पसंद भी कर ली, और जब कल डिलीवरी लेने जाना था उस टाइम एक रात पहले हमको बताया। और किसके थ्रू कार ली वो भी मैं बताता हूँ। कार ली थी, मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ गए थे, उसको बिना मुझे बताए उसको लेके गए, कार चेक करवाया मेरे फ्रेंड से, क्योंकि वो कार की अच्छी खासी नॉलेज थी उसको ले जाके चेक करवाया, सारी डिटेल्स ली, उसका प्राइस वाइस सब तय कर लिया, पेमेंट कर दिया, बुकिंग हो गई। अब जब डिलीवरी लेने जाना था तो उस टाइम हमको एक दिन पहले बोल रहे, और ये बात मेरे फ्रेंड ने भी नहीं बताई मेरे को। मेरे फ्रेंड जब बोला रात को ना कि सुबह कार लेने जाना है, तो मेरे को बोला कि आप अपने उस फ्रेंड को भी लेके आना, क्योंकि उस टाइम तक इनको कार चलाने का इतना थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो मेरे फ्रेंड कार चला के लेके आया, तो उसने मुझे बताया कि भाभी जी ने कार ले ली है। मैंने कहा तूने मुझे बताया तो नहीं, कि मेरे को मना किया था बताने के लिए। देखो अब मैंने कहा कोई नहीं, ले ली तो कोई ऐसी बात नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं लेने आ जाऊंगा तेरे को कल। हम तो पर बहुत खुश हुए, उन्होंने हमको खुशी, मैं तो इतनी खुश हो रही, मैंने कहा चलो कार तो ले ली। हम तो बेचारे दोनों ना जरा सी बातों में बहुत खुश हो जाते थे, हमने इस चीज पे भी इतना माइंड नहीं किया कि हमें नहीं बताया। पर आज ये वाली बात सोचते हैं ना तो दुख होता है। उस टाइम तो हम चलो उन्हीं के घर में थे, तो जैसा वो चल रहा था हम सब झेल रहे थे। तो फिर बस हम सुबह उठे जल्दी 6 बजे से उठा दिया हमको, फिर हम तैयार हुए, उनके कहने पर हम गए।
अब मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है, और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मुझे कार में बैठने से होती है वॉमिटिंग, ठीक है, चाहे वो 10 मिनट हो या आधा घंटा हो। बट मैंने इनको बोला कि प्लीज आप ना कैसे भी करके मुझे कार में मत बैठने देना, क्योंकि मेरी ना मुझे वॉमिट होती है। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ देखते हैं। 11 बजे हम लोग गए थे वहाँ पे, जहाँ से कार पिकअप करनी थी। तो वहाँ पे गए, मैं इनको वहीं पे छोड़ के आया। मेरे को बोला था कि आप अपने फ्रेंड को लेके आ जाओ। हाँ। तो मैं उनको लेने गया, उनको वहाँ से लेके आया यहाँ पे। फिर कार की डिलीवरी ली हम लोगों ने, और पास में एक मंदिर था वहाँ पे गए, और फिर वहाँ से वापस आए तो मेरे को बोला तो आप मिठाई लेके आ जाना घर पे। सारा रीजन ये था हम दोनों को बताने का, उनको देनी थी लोगों को मिठाई। अब खर्चा उनसे होता नहीं है, अब सबको पता ही, वाली बात मैं तो खुशी से हंस हंस के बताऊंगी, खर्चा उनको करना नहीं था कि ये दो पागल बैठे हुए हैं, इनको हम बोल देते हैं। तो इनको बोल दिया आशीष भैया आप स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर देना। हम बेचारों ने ऑर्डर कर दी, 2-4 किलो कितनी मंगाई थी, और कि अच्छी उन्हीं की पसंद से कि भाई ये वाली ऑर्डर कर देना। तो हमने कर दी, हमने के एक एक डिब्बे जिसको देना था सबको दे दिए। हमने हमारी तरफ से ऑर्डर की, नाम हो गया कि भाभी की कार आई है, भाभी की मिठाई है, बल्कि हमने खरीदी उसको। पर हमने उस बात का उस टाइम कुछ नहीं करा, हम तो खुश थे। बट आज ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उनका आगे चल के आपको पता चलने वाला है। और लास्ट में जाके हमको वो कुछ, हमने सोचा कार की मिठाई खाते हैं, तो नसीब हुए 2 टुकड़े बस हमको, बाकी और ये बहुत कॉमेडी है हमारी स्टोरी में। कार्ड ली थी उन्होंने और मेरे फ्रेंड को बुलाया मुझसे, उसको देनी थी मिठाई, वो दिलवाई मुझसे, जबकि कार्ड ली थी उनको देनी चाहिए थी अपनी तरफ से। हाँ, आशीष भैया उनको सिर्फ याद आते थे जब खर्चा करने का टाइम आता था। आज बहुत हंसी आती है, आपको बहुत मजा आने वाला है स्टोरी में। तो बस फिर मुझे, अब हम वहां से डिलीवर कर ली गाड़ी। अब मुझसे बोलते हैं कि नेहा कार में बैठ जाना, कि कार में मेरे साथ चलना। अब उन्होंने जिस तरह से बोला तो मैं उनसे मना नहीं कर पा रही, जबकि उनको पता है कि मुझे वॉमिट होती है। तो मैं बोल रही भाभी, एक बार तो मैंने फिर भी बोला, मैं कहा भाभी क्या मैं गाड़ी से चली जाऊं, बाइक से, आपको पता है ना मुझे वॉमिट होती है। कि कार ली है वो भी नहीं जा रहे हैं साथ में और तुम भी नहीं चल रही हो। तो मैंने कहा नहीं चलो मैं बैठ जाती हूँ। मैंने कहा दिल में अगर क्या पता कहीं ये इस बात को उल्टे वे में ना ले लें कि इनको तो खुशी नहीं है हमने कार लिए। तो मैं बेचारी बैठ गई, मैं पता है उस कार में बैठ गई, और वो रास्ता इतना घूमकर था घर तक पहुंचने का, गाड़ी टेम्पल भी जाना था ना, तो बीच में रुके वहां। तो मेरे को तो सफोकेशन होने लगा। तो मैं शांत बैठी हुई यारी, क्या करूं, अब बर्दाश्त करती यारी। और लास्ट में जब घर पर पहुंची मुझे इतनी खतरनाक वॉमिट हो गई। तो बोल रही क्या 10 मिनट में हो गई, तो कि पहले बोल देती तो बाइक से आ जाती। मैंने कहा मैंने बोला था, ऐसे बोला, मैंने बोला था कि मेरे साथ आना चाहती थी पर मेरे को भेज दिया मिठाई लेने के लिए, और खुद चले गए कार में। अब मैं मिठाई लेके घर पहुंचा, फिर मेरे को बोला कि मिठाई, वो मेरे फ्रेंड को मिठाई दिया 1 डब्बा, कि अब इनको वापस आप छोड़ के आ जाओ। मतलब पहले सुबह हम 12 किलोमीटर गए, फिर मैं मेरे फ्रेंड को लेने गया 8 किलोमीटर, फिर वहां से मैं उसको लेके आया, फिर मैं वापस मिठाई लेने गया, फिर मिठाई लेके उनके घर पे गया, फिर मेरे फ्रेंड को वापस 40-50 किलोमीटर मेरे को बस सिर्फ घुमाते रहे। और कार ली थी दोनों आराम से कार में बैठकर मजे कर रहे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं। हम दोनों की यहाँ मेरी तबीयत खराब करवा दी कार में बिठलवा कर, ये बेचारे इतने थक गए हम। और फिर ये सब हो गया, उसके बाद फिर हमने दोपहर में बोल रहे कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद शाम को गाड़ी आती है ना, जैसे पूजा होती है। तो इन्होंने बोला कि मुझसे बोला कि शाम को ऐसे फ्री रहना, गाड़ी की पूजा करेंगे। तो मैं इन्होंने बोला ठीक है। तो फिर हम शाम को दोपहर में ना, मुझे कुछ मार्केट से चाहिए था घर का सामान, और मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो इन्होंने बोला मैं तुझे कोई पार्क वगैरह ले जाता हूँ, जैसे तेरा दिमाग सही हो जाए, क्योंकि आपको पता है वॉमिट होती है तो सारा सर वगैरह दर्द होने लगता है। तो मुझे सफोकेशन टाइप का हो रहा था। तो हम बाहर गए और बाहर से आए, हम वहां से जल्दी जल्दी आए। मैंने कहा उन्होंने बोला था ना शाम के लिए रेडी होना है क्योंकि कार की पूजा करेंगे। तो हम लोग उनके करने से पहले हम 2 घंटे पहले ही घर पे पहुंच गए, ठीक है। हम लोग 6 बजे के समथिंग घर पे पहुंच गए थे। तो फिर वो लोग जब अंदर ही थे, शायद छत पर थे, तो हमने सोचा जब ये पूजा करेंगे तो हमको बुलाएंगे। तो हम आराम से बेचारे इंतजार में बैठे दोनों, इतनी खुशी में। मैं मोबाइल वगैरह उठा के बैठी, मैंने कहा फोटो निकालेंगे, खुशी तो होती है ना, घर में गाड़ी आई है। अब वो कोई और तो है नहीं है, घर में गाड़ी आई तो खुशी तो होगी। तो हम लोग गए, मैंने कहा कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई, तो मैं ऐसे छत पर घूम रही थी, देखा तो वो तो भैया, भाभी और वो माही, उनकी बेटी, तीनों आराम से फोटो निकाल रहे कार के। हमारा कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं,
मिठाई के टाइम पर उनको छोड़ने के टाइम पर हम दोनों उनको याद आ गए, जब मिठाई खरीदनी थी जब हम याद आ गए, पर जब फोटो खिंचवाना था और फिर हमसे झूठ क्यों बोला दोपहर में कि अपन साथ में पूजा करेंगे। तीनों आराम से पूजा कर रहे, हम बेचारे ऊपर से देखते रहे, तो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। मुझे ये लगा, मैंने कहा दुख होता है यार कि मतलब इंसान कैसा हो जाता है, ऐसा हमको जरूरत के लिए तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे हो एक तरह से। तो हम लोग इमोशनल हो गए, फिर भी हमने पता है कुछ नहीं बोला, हम बेचारे चुप हो गए, अंदर चुपचाप से चले गए। उन्होंने कुछ हमसे बात ही नहीं की, फिर उन्होंने हमसे बात करना बंद कर दिया। कार खरीदने मिठाई मंगवा ली, उसके बाद हमसे बात करना बंद कर दिया। उसके अगले दिन फिर अच्छा, मुझे तो कार चलानी नहीं आती थी, थोड़ा सा शो ऑफ मारनी थी। नेहा कार वगैरह चलाना भी सीख लेना, फिर आगे कभी काम आती है। तो मैंने बोला हाँ सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, सीखेंगे आगे चल के। तो ये भी बोलते हैं कि मुझे भी अच्छी तरह से नहीं आती है, मैं भी सीखूंगा। तो इन्होंने बोल दिया भाभी से अगले दिन ही कि भाभी मैं ये कार चला के देख लूं, आप सिखा देना। तो उन्होंने बोल दी हाँ ठीक है। तो भाई ये कार ले गए, उसमें मैं भी बैठी थी, साथ में भाभी भी बैठी थी। हम लोग हमारी सोसाइटी में एक ग्राउंड टाइप का है, उधर चले गए। तो अब इनसे थोड़ा सा क्या हुआ, गाड़ी अब ये भी फर्स्ट टाइम चला रहे थे ना, तो इनसे थोड़ा सा हुआ कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब वो रोड से नीचे चली गई हाँ, थी। हुआ कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी नीचे चली गई। तो उनका इतना बड़ा मुंह फूल गया, क्योंकि परमिशन उनसे ही लेके गए थे, हम बिना उनकी परमिशन से उनकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया था। वो तो पास में ही बैठी थी, मतलब वही हाँ, चलवा रही थी। वही चलवा रही थी, साथ में बैठी हुई थी। तो अब उनका तो मुंह फूल गया। अब तो फिर घर पर हम लोग आए, तो फिर मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा भाभी खाना क्या बना लूं। मैं हमेशा उनसे पूछती थी सुबह शाम। जब उनका पारा था 7वें लेवल पर, तो उन्होंने मुझसे सीधा बोला, अब जैसा बोला मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। बोला आप लोग अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, आपको जो ठीक लगे आप बना लीजिए, हम अपना बाद में बना लेंगे। मतलब उन्होंने उस टाइम क्लियर कर दिया था कि आप खाना अपना बनाया करो, हम अपना बनाएंगे। और गुस्से में चली गई। अब मैं पता है चुपचाप खड़ी रह गई। अब मेरे को डर ये लगा कि अब इनको क्या हो गया। तो फिर हम आपस में सोच रहे शायद इनकी गाड़ी आज चला ली तो इनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने उस दिन क्लियर बोल दिया कि हमारे लिए खाना मत बनाया करो, तुम दोनों अपना देखो, हम अपना देखेंगे। ऐसे धिक्कार दिया मुझे और फिर चली गई। ऐसा नहीं है कि थोड़ा अच्छे से प्यार से भी बोले, धिक्कार कर चली गई। उसके हाँ। बाद से हम लोगों ने अब कार पूछना ही नहीं है, चलाना तो बहुत दूर की बात, इनको कार चलाने का पूछना ही नहीं है। कार क्या, जब उन्होंने खाना बनाने की मना कर दिया तो फिर हम तो तुम्हारी खुशी में खुश थे भाई, पर तुम लोग हमें अपने इस्तेमाल के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो सोचो आप, ठीक है अभी तो बहुत कुछ है। तो फिर अब उन्होंने हमसे खाना बनाने के लिए मना कर दिया। तो फिर हम क्या, फिर मुझे नमकीन खिचड़ी बनानी थी, तो हम दोनों ने हमारे लिए बना ली। और फिर उस दिन से हमारा खाना पीना उन्होंने अलग कर दिया। फिर हमको सब कुछ अलग लाना था, वो हम आपको आगे बताएंगे। आप लोगों को सुनकर यकीन नहीं होगा क्या क्या हम बताने वाले हैं अब। तो अब बस आगे बताएंगे, क्योंकि स्टोरी ना ये मैं बताने को तो अभी ऐसा लग रहा है बताती चलूं, दिल में भरा हुआ है 3 सालों से, पर क्या है ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और कुछ लोगों ने कमेंट में बोला कि प्लीज आप थोड़ा सा शॉर्ट बनाइए, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा हो जाते हैं। तो हम बस हमारा जो दुख है, जो तकलीफें हैं, वो आपके साथ आगे शेयर करेंगे, क्या क्या हमने झेला है। उसके लिए आप कल तक का वेट कीजिए और पहले पूरी बात को समझ लेना। अब इतनी बड़ी बात हम आके बोल रहे हैं, अब इसमें भी कोई 1-2 उठकर आ जाएंगे, सिर्फ 1-2 उठकर आकर बकवास करेंगे, ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है। तो पहले सुन लेना मैं कैसा बोल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद बोलना। तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं। और इनके लिए दुआ कीजिए जल्दी से ये अच्छे हो जाएं। मैं पता है इनको बोलती हूँ कि काश आपकी बजाय गॉल ब्लैडर मुझे हो गया होता, तो ये बोलते हैं नहीं नहीं तुझे घर का झाड़ू पोछा और कौन करेगा फिर। ये इनको काम की टेंशन होती है कि तुझे कुछ हो गया तो घर को कौन देखेगा। तो बस अब ऐसी दुआ कीजिए जल्दी से अच्छे हो जाएं और बस हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, क्योंकि हमारा दिल साफ है, अच्छा है, इसलिए हम इस कैमरे पर भी आए हैं और ऊपर वाले ने हमारा साथ भी दिया है। जो आज हम अपने इस घर में बैठे हैं, तो इसकी पूरी स्टोरी ही हम आपको बता रहे हैं। तो बस अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो हमने में। किस मुसीबतों से ये घर बनाया, क्या क्या हमारे साथ हुआ है, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, और हम खुशी से शेयर कर रहे हैं, दुनिया को पता भी तो चले कि कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय बाय गाइस।